बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान अब्बास स्कूल। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सेकंड एसएलओ, जिसमें हमें गिवन ट्राइंगल के अंदर ये 4 चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना सीखनी है, जिसमें हम इसको एक एक करके लेकर चलेंगे और गिवन ट्राइंगल के अंदर इनको कंस्ट्रक्ट करने का मेथड और प्रोसीजर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर पर। जैसे कि हमें प्रीवियस एसएलओ के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्राइंगल को डिफरेंट केसेस की बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, तो इन एसएलओस के अंदर इस वीडियो लेक्चर में हम उन ट्राइंगल्स को गिवन डेटा से कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। जब आप लोगों को सवाल दिया जाएगा तो आपने पहले उसको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल को, देन जो भी रिक्वायर्ड चीज़ कंस्ट्रक्ट करने को कही गई है वो करेंगे। तो हम आज यहाँ शुरू करते हैं एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर, जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर के अंदर बताया था, कि ऐसी रे जो कि किसी ट्राइंगल के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, ऐसी रे को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब उस एंगल बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। लेट्स सपोज हमें गिवन डेटा, फॉर एग्जांपल हमें जो है वो एक डेटा गिवन है ट्राइंगल का, उस डेटा को यूज़ करते हुए हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। ये ट्राइंगल के मैंने हमें इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो हमें इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना सीखना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, गिवन डेटा से सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन हमें ये इन 3 वर्टिसेस में से कोई भी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है, जिस वर्टेक्स का हम एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट्स सपोज इस एग्जाम्पल के अंदर में एंगल एक्स का एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने कंपास की एक नीडल, एक पॉइंट एक्स पे प्लेस की, और कंपास का जो रेडियस है वो हमने ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली ओपन किया और 2 आर्क्स लगानी है। एक आर्क इस वाले आर्म के ऊपर एंगल के और दूसरी आर्क इस आर्म के ऊपर। तो मैंने पहले एक्स पे रखा और एक आर्क लगा दी यहाँ और एक आर्क लगा दी यहाँ पे। तो ये 2 आर्क्स हमारे पास आ गई। सेम रेडियस को यूज करते हुए इन 2 पॉइंट्स के ऊपर रखकर हम दोबारा से 2 आर्क्स लगाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन। तो जो रेडियस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इन 2 आर्क्स को लगाने के लिए, सेम रेडियस को यूज करते हुए मैं 2 और आर्क्स लगाऊंगा, बट इस बार जो मेरे जो 2 पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट एम और पॉइंट एन होंगे। तो मैंने सेम रेडियस सेलेक्ट किया, बट अब हमारा जो सेंटर है वो पॉइंट एम और पॉइंट एन होगा। तो मैंने यहाँ पर एक आर्क लगा दी और दूसरी आर्क पॉइंट एन पे रखकर एक और आर्क लगा दी। तो ये मेरे पास 2 और आर्क्स आ गई। जहां ये 2 आर्क्स मीट कर रही हैं एक दूसरे से, उस पॉइंट को लेट सपोज मैंने नाम दे दिया पॉइंट ओ। पॉइंट एक्स को पॉइंट ओ के साथ मीट करते हुए ट्राइंगल में आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। तो पॉइंट एक्स और पॉइंट ओ को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर आ गया एंगल एक्स का, जिसमें हमने 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल एम एक्स ओ एंड अदर एंगल इज ओ एक्स एन। और अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये थी कंस्ट्रक्शन हमारी एंगल बाइसेक्टर के लिए। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की। अब आ जाते हैं सेकेंड कंस्ट्रक्शन पर, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
सेकेंड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हमें कोई गिवन ट्राइंगल मौजूद हो तो उस ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, क्या मतलब है उसका, वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख लिया था। तो यहाँ भी हमें लेट सपोज एक गिवन ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल को यूज़ करके जो है हम उस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल मौजूद है और उस ट्राइंगल के अंदर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ट्राइंगल की तीनों साइड में किसी भी एक साइड को लेके ड्रॉ करेंगे। तो लेट सपोज मैंने साइड सेलेक्ट कर ली, दैट इज साइड ए सी। इस साइड ए सी का जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखेंगे, जिसमें हमें करना क्या है कि हमने कंपास की मदद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि हम पॉइंट ए के ऊपर कंपास की नीडल को प्लेस करेंगे और कंपास का जो दूसरा एंड है वो इस लाइन सेगमेंट की हाफ मेजरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये पूरी जो लेंथ है ए सी की, लेट सपोज वो 6 सेंटीमीटर है, तो मैं अपने कंपास को उसके हाफ से ज़्यादा मीन्स 3.5, 3.6, 3.7 हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे। तो मैंने जो है वो एक एंड कंपास का इस पॉइंट पे प्लेस किया और दूसरा एंड जो है वो हाफ से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। और करने के बाद इस लाइन के ऊपर और एक आर्क लाइन के नीचे अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने एक आर्क ऊपर अप्लाई कर दी और एक आर्क इस लाइन के नीचे अप्लाई कर दी। तो जो रेडियस मैंने कंपास का सेलेक्ट किया था उसी रेडियस से ये 2 आर्क्स लगाएंगे और 2 और आर्क्स हम लगाएंगे, बट इस बार हमारा जो सेंटर होगा आर्क के लिए वो पॉइंट सी होगा। तो जो 2 आर्क्स मैंने पॉइंट ए के साथ लगाई हैं उसी तरह की 2 आर्क हम पॉइंट सी पे रख के ड्रॉ करेंगे। तो मैंने पॉइंट सी के ऊपर प्लेस किया और 2 आर्क्स लगा दी, एक आर्क इस लाइन के ऊपर और दूसरी आर्क जो है वो इस लाइन के नीचे। तो दोनों आर्क्स ऊपर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उसको हमने नाम दे दिया लेट सपोज x और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया दिस इज y। इस पॉइंट x को पॉइंट y के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। ये मेरे पास जो लाइन ड्रॉ हुई है, इस लाइन को हम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 चीज़ें करता है। वन इज लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। दिस मीन्स दैट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ एंड फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट सी ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो इस लाइन ए सी के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगी। तो ये थी कंस्ट्रक्शन हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, दैट इज मीडियन। तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो हम गिवन ट्राइंगल के ऊपर मीडियन ड्रॉ करना सीखेंगे, जिसके लिए हमें ट्राइंगल का डेटा गिवन होगा, कोई भी 3 इंफॉर्मेशन गिवन होगी। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर मीडियन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो लेट सपोज ट्राइंगल को नाम दे देते हैं A, F एंड G। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल के ऊपर अब हमें मीडियन ड्रॉ करना सीखना है। जैसे कि इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा था, इसी तरह से मीडियन ड्रॉ करने के लिए भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए हमने क्या किया था, कोई भी एक साइड सपोज कर ली थी हमने जिसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे थे, हाफ से ज़्यादा रेडियस लिया हमने कंपास की मदद से और एक आर्क ऊपर और एक आर्क इस लाइन के नीचे ड्रॉ की। बिल्कुल इसी तरह से सेम काम हमने पॉइंट F पे रखकर किया था। तो यहाँ पर भी वही काम हम रिपीट कर देते हैं।
मैंने पॉइंट ई के ऊपर अपना कंपास प्लेस किया, हाफ से ज़्यादा रेडियस ले लिया और इस रेडियस से एक आर्क ऊपर और दूसरी आर्क इसके नीचे अप्लाई ड्रॉ कर दी। सेम रेडियस से मैंने आर्क ड्रॉ करनी है बट विद पॉइंट एफ। तो मैंने पॉइंट एफ पे रखा और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ कर ली। तो ये मेरे पास दोनों आर्क जो है वो एक एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। दिस इज पॉइंट लेट सपोज ओ एंड दिस पॉइंट इज पी। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने इस लेक्चर में सीखा है। यहाँ हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करना, यहाँ हमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो ये दो आर्क्स और ये दो आर्क्स जहाँ मीट कर रही हैं, उन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये हमारी इमेजिनरी लाइन आ गई जो कि साइड पर इस पॉइंट से पास हो रही है। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट एम। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो उसके ऊपर मीडियन ड्रॉ करना है। तो जो पॉइंट हमारे पास आया है, जो वो पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ से पास हो रहा है इस लाइन के ऊपर, ये एक तरह से इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट भी है। तो इस मिड पॉइंट को बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो एंगल है उसके साथ हम ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे एंड दिस लाइन इज नोन एज मीडियन। तो हम इस पॉइंट जी को इस पॉइंट एम से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो लाइन आई है इस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। तो इस तरह से जिस तरह हमने ये वाली साइड ई एफ लेके काम किया, सेम काम हम कोई और साइड भी लेके कर सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना है कि हमें जिस भी साइड को सपोज करेंगे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली कंस्ट्रक्शन करनी है। डॉटेड लाइन बनाकर हम वो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। आफ्टर मिड पॉइंट हम उस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वाले एंगल से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन मीडियन के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एल्टीट्यूड। जिस तरह हमने गिवन ट्राइंगल के ऊपर एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन ड्रॉ करना सीखे, इसी तरह से हम लास्ट पार्ट में अब किसी भी गिवन ट्राइंगल के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सीखते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास लेट सपोज एक ट्राइंगल गिवन है जी। इस ट्राइंगल के ऊपर हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सीखना है। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंपास की नीड होगी और किसी भी एक साइड को हम किसी भी एक वर्टेक्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पॉइंट जी को। तो मैंने क्या करना है, पॉइंट जी के ऊपर अपना कंपास की नीडल को प्लेस किया और सामने वाली साइड से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस लेके इस तरह की एक आर्क लगा दी। तो ये आर्क मेरे पास जब लग जाएगी तो ये आर्क हमारी साइड को दो जगह पे कट कर देगी, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पे। तो इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट एक्स और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट वाई। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, इस आर्क को हमने किस तरह से ड्रॉ किया। हमने अपनी कंपास की नीडल प्लेस की पॉइंट जी पर और कंपास की दूसरे एंड को हमने सामने वाली साइड से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करने के बाद एक आर्क ड्रॉ की जो कि इस लाइन को दो पॉइंट पे इस तरह से कट कर दे, जिससे हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे और उन दो पॉइंट्स को हमने नाम दिया पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। नेक्स्ट हमें ये करना है कि अगेन इस तरह से दो और आर्क लगाएंगे और इस बार हमारे जो पॉइंट होंगे वो होंगे पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई। तो मैंने अपने कंपास को वाई के ऊपर रखा, पॉइंट वाई पे, और मर्जी से एक सूटेबल कंपास का रेडियस लेके हमने दो आर्क लगानी है। तो मैंने पॉइंट वाई पे रख के एक आर्क लगा दी और सेम रेडियस से मैंने पॉइंट एक्स पे रख के आर्क लगा दी, जिससे इस तरह से मेरे पास ये दो आर्क्स आ जाएंगे। दोनों आर्क्स का एक पॉइंट के ऊपर मीट करना ज़रूरी है और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। जब हमें अब एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करना है तो एल्टीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट जी को
इस पॉइंट O के साथ मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, बट हमारा जो एल्टीट्यूड है वो सिर्फ यहाँ तक आएगा। तो उसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो पॉइंट G को पॉइंट O के साथ मैंने मीट किया और मीट करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो एल्टीट्यूड हमारा पॉइंट G से लेकर यहाँ तक, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट P। तो G से लेकर P तक ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। और उसको हम आगे तक सिर्फ इमेजिनरी लाइन के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन एल्टीट्यूड की। इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक गिवन ट्राइंगल मौजूद था। उस ट्राइंगल का कोई भी एक वर्टेक्स हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर हमने कंपास की नीडल रखी। कंपास का दूसरा एंड हमने सामने वाली साइड तक एक्सपेंड किया और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपास का रेडियस करके हमने ये आर्क लगा दी। जब ये आर्क आ गई, इन दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, पॉइंट X और Y। पॉइंट X पे रखे हमने और पॉइंट Y पे रखे, दो और आर्क्स लगाई और उन आर्क्स पे जो मीटिंग पॉइंट था उसको हमने नाम दिया पॉइंट O। फिर हमने पॉइंट G को पॉइंट O के साथ मीट करा दिया, ज्वाइन करा दिया, जो कि इस पॉइंट P से पास हो रही थी लाइन। तो ये G से P तक जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आई है, इस लाइन को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। जिस तरह हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, इसी तरह से हम ट्राइंगल के ऊपर बाकी दो साइड्स के भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 4 चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना सीखी। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का एक और SLO के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।